जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी और वर्तमान की जौनपुर की जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीकला सिंह को टिकट दिया है। अब तीन धुरंधर प्रत्याशियों के बीच जो ये लोकसभा सीट जौनपुर है उसकी जो तस्वीर है किस तरह की है, यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, लोगों से जान करके हम बताएंगे, आपके बीच में वीडियो भेजेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम दिलीप प्रजापति है। अच्छा जी। क्या छात्र सभा क्या? हम छात्र सभा जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी छात्र सभा से। तो क्या लगता है यहाँ लड़ाई तो बड़ी तगड़ी हो गई है। श्रीकला सिंह कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो हमको धोखा दे दिया, टिकटें नहीं दी। कहीं किसी को किसी ने धोखा नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इंडिया अलायंस के गठबंधन से समाजवादी पार्टी 73 लोकसभा में जनपद जौनपुर के साथ साथ मछली शहर विधानसभा में जीतने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ धनंजय सिंह का जो लोगों के बीच जो लोकप्रियता है, बाहुबली धनंजय सिंह यहाँ से पूर्व में सांसद भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया है। कृपा शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उस बीच बाबू सिंह कुशवाहा की लड़ाई को किस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं? हमारी लड़ाई कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ चुनाव जीतेंगे। कम से कम 2 लाख वोट से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। सैनी साहब कुशवाहा मौर्य समाज, कोयरी समाज पूरे जनपद जौनपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सब एक हो गया है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो बाबू सिंह कुशवाहा के आने के बाद यहाँ कुशवाहा समाजवादी पूरा समाज, हाँ, मैनीपुर, गोपालापुर, बड़कपुर, महंगूपुर, सरफराजपुर, अली खानपुर, चाचकपुर, ककोरगहाना, कुत्तूपुर, ये सब जो मौर्या बेल्ट है आप जाके सर्वे कर लीजिए। पदमपुर, प्रेमराजपुर, पानदरीबा, बड़कपुर, महंगूपुर, सरफराजपुर, अली खानपुर, चाचकपुर, फूल मंडी, आप कहीं भी चले जाएं, मौर्या समाज में चले जाएं, हमसे मन ना पूछिए और किसी से पूछ लीजिए, जनता से वहाँ पूछ लीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक लोग हैं पीछे सामान्य से व्यक्ति, क्या नाम है आपका? ये अभी तो नेता लग रहा है, क्या नाम है? लालता प्रसाद यादव। लालता प्रसाद यादव जी। अच्छा, यहाँ लोकप्रियता तो धनंजय सिंह की बड़ी ज्यादा है। बाहुबली पूर्व सांसद रहे, बाहुबली रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पे। हाँ, ये सही है कि वो माफिया है, बदमाश रहा है और धन बल और बाहुबल दोनों उसके पास है। लेकिन यहाँ लड़ाई जो है राजनीतिक नेताओं के बीच वह बौना साबित होंगे। यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा उनसे बड़े नेता हैं और उनको जीतना है। बाबू सिंह कुशवाहा जीतेंगे, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, इंडिया पार्टी जीतेगी तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। इन सपनों के साथ हम अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। इन शब्दों के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर मैं चुनाव लड़ा हूँ। 80 सीटों पर जीतने का काम करूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के। हम लोग 80 सीट का दावा तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, आप कह रहे हैं अखिलेश जी? 80 सीटों पर हम कांग्रेस गठबंधन इंडिया पार्टी जीतेगी, यह सत्य है। 80 सीटों पर हम जीतेंगे और अखिलेश यादव भारत देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम हुआ? जी, आनंद गुप्ता, मैं लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। लोहिया वाहिनी जी। आपको क्या लगता है यहाँ की जो तस्वीर है किस तरह? कुछ नहीं, यहाँ का समीकरण पूरी तरह से, बाकी यहाँ चुनाव हम एक बात बता देना चाहते हैं आपको, यहाँ समाजवादी पार्टी 2 लाख के ऊपर चुनाव जीतेगी और मछली शहर में भी 1.5 लाख के ऊपर चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा। दोनों विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में जाएगी। यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी लोग बता रहे हैं बड़ी तगड़ा रही। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्यामा यादव जी जीत गए थे। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, गठबंधन का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गठबंधन था, इसलिए चुनाव यहाँ इंडिया अलायंस मजबूत रहे होंगे तब ना बीएसपी के खाते में सीट चली गई। कुछ नहीं, कहीं कोई हमसे मजबूत नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। अच्छा। हाँ, यहाँ सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। कृपा शंकर सिंह कुछ नहीं, कोई कहीं किसी सब बाकी कह दिए ना, सब स्वाहा, सब 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 टोटल, यहाँ तक मोदी तक स्वाहा। सबका साथ सबका विकास लेकर के आए कृपा शंकर सिंह जी। किसका विकास? सबका साथ, अडानी का विकास लेके आए हैं, ठीक है, अडानी और अंबानी का विकास। हाँ, और सबका विकास नहीं है। ठीक। क्या नाम है? गुड्डू सोनकर। सोनकर जी, आपको क्या लग रहा है? तो कह रहे समाजवादी पार्टी यहाँ बम बम कर रही है। बम बम कर रही, सही बोल रहे हैं। अच्छा। यहाँ सब एक तरफा वोट दे रहा है, खटिक दे रहा, बनिया दे रहा, प्रजापति दे रहा, मौर्या तो एक तरफा दे रहा, माइनॉरिटी अपने कहाँ हवा में है। बाबू सिंह कुशवाहा जीतना है, जैसे बता रहा है भाई हमारा कि 2 लाख वोट से, उससे कम वोट से नहीं जीतेंगे यहाँ। 2 लाख वोट से चुनाव? हाँ एकदम। धनंजय सिंह लड़ाई में रहेंगे? कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। धनंजय सिंह लड़ाई में नहीं रहेंगे? नहीं, 2 लाख शंकर सिंह, 2 लाख में धनंजय सिंह सिमट जाएंगे। भाजपा भाजपा वह 3 लाख जाएगी और क्या।
भाजपा 3 लाख जाएगी और 2 लाख बसपा। हाँ तो 5 लाख हम अकेले में पा रहे हैं ना, अच्छा, और क्या जान रहे हैं। 5 लाख अकेले पा जाएंगे। सब एक तरफा दे रहे हैं आप। मोदी जी के सब इतना विरोध है ना भाजपा का, कौन नहीं प्रधान है? पत्रकार महोदय, नौजवान प्रधान है, किसान प्रधान है, छात्र प्रधान है, बिजनेसमैन प्रधान है, कौन नहीं है? सब महंगाई देख रहे कि हैं। हमारे कार्यों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आप कह रहे हैं सब परेशान है यहाँ। हाँ तो महंगाई का डंका तो बजी रहा है पूरे देश में, अच्छा, बेरोजगारी का डंका बजी रहा है ना पूरे देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है तो इसका डंका तो पिटे रहा है ना पूरे देश में। ये सब का डंका बज रहा है। और क्या ना, आप ही बताइए। आप तो पाकिस्तान मोदी मोदी चिल्ला रहा है, पाकिस्तान एकदम घबरा के मोदी मोदी चिल्ला रहा है। अरे तो मोदी तो सब चिल्ला रहा है, वो जाके वहीं बिरयानी खा के आएंगे तो चिल्लाइबे नहीं करेगा। बिरयानी खाने क्या बात कर रहे हैं आप बताइए ना। आप तो पत्रकार महोदय पूरा घूम रहे हैं, देश प्रदेश पूरा देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए फिर इसे चुनाव बाद जो कभी अपना लाए हैं मैनिफेस्टो में ना, ये भी एक जुमला रहेगा चुनाव बाद। जनता इनकी जो है नीतियों को जान गई है, झूठ बोलेंगे उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, बड़ा लग रहा है इनकी बात बुरी लगी, बड़ा दौड़ के आया। क्या नाम आपका? ही आ गया, ये क्या नाम? डीपी यादव। डीपी यादव। क्या ये कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं सही बोल, हमारा साथी, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या झूठ बोलने क्या बात है? कौन चुनाव जीत रहा है? हमारे प्रत्याशी बाबू कुशवाहा सिंह। बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे और क्या? हैं। और ये कृपा शंकर और धनंजय। हम दूसरे की नहीं बात, अपनी बात करेंगे। हम दूसरे बारे में नहीं जानते, मैं अपना देखता हूँ, दूसरे बारे में नहीं। ये तो मसीहा है, किसी के बारे में नहीं जानते हैं, हमें अपने बारे में जानते हैं। कितना वोट से जीत जाएंगे? 2.5-3 लाख वोट जीतेंगे। तो बोले 2 लाख आप कर रहे हैं, 2.5-3 लाख। आज बढ़ते रहेंगे, इसमें पीछे नहीं जाएंगे। और क्या? मतलब जितना दिन है बढ़ते जाएगा वो। जी, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अमन मौर्य सर। मौर्य जी हैं। जी जी। क्या लगता है बाबू सिंह कुशवाहा कैसी स्थिति? स्थिति तो बहुत अच्छी है सर। हमारे पूरा मौर्य समाज एक हो गया है, एकजुट होकर मतदान करेंगे सब लोग। पहली बार समाजवादी ने टिकट दिया, वो भी सांसद जी को, बाबू सिंह कुशवाहा जी को। एक साथ सब लोग, पूरा मौर्य समाज एक वोट देगा, बाबू सिंह कुशवाहा को विजयी बनाएगा। भैया ने बोला 2 लाख वोट, तो हम तो कहेंगे 4 लाख वोट से जीते, लेकिन जब सब लोग एक साथ मतदान करेंगे तो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से विजयी प्राप्त करेंगे। कितनी उम्र है? हमारी 22 साल होने जा रही है। कितना जानते हैं बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में? कुछ जानते हैं? मिले हैं कभी? मिले थे एक बार, हमारे आवास पे भी आए थे वो। घर गए थे आप? हाँ हाँ, जन अधिकार पार्टी के चंबल तारा भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे, तो हमारे घर पे रुके थे जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उनसे मिल करके कैसा लगा? बातचीत हुई आपकी? नहीं, आपसे बातचीत की है? हाँ हाँ, बातचीत किए हैं। बातचीत से कैसा लगा? मतलब कैसे व्यक्ति? बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं ये, और सबको नाम से पुकारते हैं। एक बार मिल लीजिए तो सबको नाम से पुकारते हैं। उनका पूरा सोचा था, रुक जाए 1 मिनट, कभी सोचा था आपने? इतने बड़े नेता थे, बीएसपी की जब गवर्नमेंट थी ना, तो वो समझिए कि मुख्यमंत्री के लेवल के नेता थे। कभी सोचा था इतने बड़े नेता आपकी उम्र जैसे व्यक्ति को सामान्य से किसी लड़के से मिल करके बातचीत करने? कभी सोचा था? उनका विचार और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, जो लोगों को अपने प्रति एक बार मिलने के बाद अपनापन हो जाता है, इसलिए वो नाम से पुकारते हैं। वो हम लोग को नाम से पुकारते हैं। उनके मिलने के बाद आपको अपनापन सा ही महसूस होगा। आप भी मिल लीजिए महोदय जी, उनको मिलने के बाद बोलेंगे कि हाँ आइए पत्रकार महोदय, आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई सांसद यहाँ से बन रहा है, वो भी बाबू सिंह कुशवाहा जी बन रहे हैं। आपसे मिलने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, एक बार मिल को तो देखिए। क्या नाम भैया? ये पगड़ी देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात है यार। पहला व्यक्ति है आप जो इंडिया गठबंधन का गमछा बांधे हुए हैं सर। क्या नाम है? रोशन कुमार मौर्य। अच्छा, आप भी मौर्य जी? जी 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 बिल्कुल। आपको क्या लगता है? देखिए, हम बाबू सिंह कुशवाहा जी से लगभग जब से जानते हैं राजनीति के बारे में, लगभग 2018 से उनके प्रति जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार मंच जो बनाया था, मतलब उनकी जो जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार मंच है ना, उनकी एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से सोचिए, अच्छे से समझिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अगर इस हिसाब से लोगों को, जनता को मतलब अधिकार मिल रहा है, उस जनता की जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है, तो कोई परेशान नहीं होगा, न अपर कास्ट न लोअर कास्ट, किसी को भी नहीं परेशानी रहेगी। कहते तो सब है यार, करता कोई है, वो तो नीतीश कुमार। संसदी में बैठा रही जनता, इस बार संसदी में बैठा रही है ना, मिलेगा। अभी जौनपुर वालों को मिलेगा, ऐसे धीरे धीरे सबको मिलेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अब सबको मिलेगी। अब इंडिया गठबंधन की देख रहे हैं ना, अब उसी में देख लीजिए समीकरण किस हिसाब से पीडीओ का मतलब कि सभी को टिकट दिया गया है, सभी लोग को देख कर टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति और समीकरण को दिया जाए। बाबू सिंह कुशवाहा गांव-गांव घूम रहे, सब तक पहुंच रहे हैं। हाँ,
मिले हैं आप? मिले बिल्कुल मिले हैं बाबू सिंह अच्छा, तो कुशवाहा। कह रहे हैं कि जन अधिकार मंच था तभी सब हाँ हाँ, उन्हीं से मिले हैं। आपको उनकी विचारधारा अच्छी लगी। भैया ने बताया ना कि चंबल तारा में आए थे, चंबल तारा में हम भी थे। उस समय बारिश हो रही थी, लगभग बहुत तेज बारिश हो रही थी और काफ़ी पब्लिक थी, मतलब कि जितना मतलब था 1,500-2 हज़ार लोगों का था। 5,000 भीड़ उनकी स्पीच को सुनने चली आई और बारिश हो रही थी। बारिश में कोई आदमी वहाँ, वो इंटर कॉलेज के सामने जो बोल रहे थे, हाँ गौतम बुद्ध वीडियो वायरल हुई थी, सब लोग कुर्सी सर पे रख के सुन रहे थे। सोच लीजिए, उनकी आवाज़, उनकी भावना, उनकी स्वभाव को सुनने के लिए, उनकी बातों विचारों को सुनने के लिए सब बारिश में भीग कर मतलब सुने हैं और कोई मतलब ऐतराज नहीं हुआ है और सब इसीलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वो जौनपुर में आकर कई बार भाषण तो मोदी जी भी अच्छा देते हैं, मोदी जी को भी तो लोग सुनते हैं, मोदी जी। कभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाइए उनको ना, कहें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाइए, उनको पूछिए कि हाँ मतलब वो तो मन की बात आपको सुना देते हैं, आपको ज़बरदस्ती सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगा। और बाकी भाषण तो सब जुमला करके बोलते रहते हैं। मोदी जी से विकास पे बात कराइए, शिक्षा पे बात कराइए, रोजगार पे बात कराइए, देखिए भाग खड़े होंगे। सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे बात करेंगे, ठीक है। शिक्षा, हाँ, वो 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे, ठीक है। और उसमें विदाई हो 24 में तो कह रहे हैं 47 तक हम रहेंगे अभी। कुछ नहीं, 14 में आए हैं, 24 में चले जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं गारंटी इनकी चल रही है ना, ये गारंटी जो है ना उसकी 10 साल, जुमला की 10 साल छोटी बहन है ये। हाँ, ये लेके चले जाएंगे 24 में। और लोग हैं, हाँ आ जाइए, इधर आ जाइए सर, आप आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज मौर्य मनोज मौर्य जी। आपको क्या लगता है यहाँ की जो तस्वीर है, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी कृपा शंकर सिंह जी, अब यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाहुबली की पत्नी हैं और बसपा से लड़ रही हैं, तो बहुत हमारे लिए बेनिफिट है। वो अपने स्वजातियों का वोट काटेंगे और हम लोग विजयश्री होंगे। अपने स्वजाति के वो अपने स्वजाति में वोट काट लेंगे, बीजेपी छोड़ करके राजपूत देंगे वोट उनको? राजपूत ब्राह्मण वो लोग अपना जब कहते हैं कि वो लोग लोटा बजाते हैं, एक लोग कहते हैं 1 CR हुआ तो 100 CR हुआ, तो वो लोग वही हिसाब से चलते हैं। वही हिसाब से उसी की देखा हम लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बाबू सिंह जी का जो जीत का फासला होगा? ये लोग कह रहे हैं 2 लाख, कोई कह रहा है 4 लाख। देखिए, जो जातिगत समीकरण और PDA और इंडिया गठबंधन, उसके अकॉर्डिंग अगर पिछली बार आप देखा जाए तो 1,80,000 वोट से जीते, 80,000 वोट से जीते थे। अभी इसमें जो गठबंधन उसमें था, अगर हम इसमें टोटल मिला दे रहे हैं और ये मान के चलिए कि मौर्य बिरादरी इस वक्त तो भाई, उससे मौर्य बिरादरी नहीं, आप जितनी भी बैकवर्ड हैं, जितने भी बैकवर्ड SC ST सब इस वक्त एक होकर के इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो सोच लीजिए कि ये सब जो इससे पहले कि 19 में बीजेपी को वोट देते थे, तो अगर बीजेपी का वोट अगर 2 लाख अंदर आ रहा है तो हम तो 4 लाख आप ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी 4 लाख नीचे जा रही है। ये रेशियो होगा। हम सुन करके आए, बार बार हम धनंजय सिंह का नाम इसलिए ले रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जो धनंजय सिंह की व्यक्तिगत जमीन पे जो छवि है ना, वो बड़ी अच्छी है। जो मजलूम है, जो किसान है, गरीब है, उन बीच में मसीहा की छवि है उनकी, लोग बता रहे हैं। अब बात समझिए, हमारे पास अगर कहीं से हम किसी को लूट करके पैसा रखे रहें और हम ले जा करके कहीं बांट दें, और हम वो ऐसी चीज़ है कि करेंगे इतना सा, गाएंगे इतना सा, यही काम बीजेपी करती है, वही बीजेपी के पैटर्न पे ये भी हैं। इतना सा होता है, एक गांव में अगर हम एक चीज़ दे दिए तो पूरा गांव हल्ला मचा, तो पूरे गांव लगेंगे अरे भैया सबको दिए। आप कहीं खड़े हो जाइए किसी गांव में, पूछिए कितने लोग काम किए हैं। भाई हम भी कहीं गांव में रहते हैं, ये भी कहीं रहते हैं, पूछिए कितने लोग की मदद की है। तो एक लोग की मदद करना, वो भी किसी को लूट करके किसी को देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल अनुकूल। 1% समीकरण समाजवादी पार्टी के हम नहीं, आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी बिरादरी में आप हरिजन से लेकर के आप कुम्हार, कोयरी, सब जितने भी पासी, सारे लोहार, सब सारे लोगों के यहाँ चले जाइए, सभी का एक ही चीज़ होगा कि हम लोग इंडिया गठबंधन को देंगे, बदलाव करेंगे। जानते हैं रोटी एक तरफ रहते रहते एक तरफ जल गई है, अब लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ की पकी रोटी खाएं। अब उनका टाइम था, अब इंडिया गठबंधन का टाइम है, अब लोग पलटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस तरफ से उस तरफ रोटी पलट के खाएंगे तो पक्की रोटी खाएंगे, एक तरफ रोटी खाते हैं तो एक तरफ जली और एक तरफ कच्ची रोटी खाते हैं। तो इस वक्त सारे लोगों ने यही विचार बनाया कि पक्की रोटी खाना है,
एक तरफ देख लिए दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। मोदी जी का जो 400 का नारा है, 80 में 80 का यहाँ नारा है, इसका मोदी जी का जो 400 का नारा है, उन्होंने तो यही 400 थोड़ी क्या कहे, 400 पार, ये अब की बार 400 पार। अरे दाल 400 पार होगी, आपकी हो सके गेहूं और चावल सब, ये सब 400 पार होगा। गैस सिलेंडर तो कईयों 100 पार करा दिए हैं, 1000 पे पहुंच गए हैं। डीजल पेट्रोल 400 पार होगा। उनकी हो सके जो प्रॉपर्टी हो 400 लाख करोड़ रुपए पार हो जाए, बस उसके लिए है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, मगर उनका ये नारा था, मगर सबका साथ सिर्फ अपना विकास। आप अडानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, जब वो पहले अगर प्रधानमंत्री रहता था, प्रधानमंत्री के सामने वो लोग प्रधानमंत्री के सामने यूं करते थे। और सोच लीजिए प्रधानमंत्री के पीठ पे थपथपाया जा रहा है, तो सोच लीजिए प्रधानमंत्री क्या है उनका, बताइए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तक बेच देंगे अगर विपक्षी सरकार बन गई, तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन करके दूसरे को देंगे। 2014 में मंगलसूत्र का दाम था 27,000, इस टाइम 70,000 है, तो 76-77 80 के करीब पहुंच गया है। तो मंगलसूत्र छीनने वाला कौन? मंगलसूत्र छीनने वाला कौन? कोरोना काल में लोगों को दर बिदर भटकना पड़ा। गंगा जितनी भी नदियां थी लाशों से भर गई, यहाँ तक कि किनारा कहीं नहीं बचा, लोग लाश दफना दिए। अपने सोचिए हिंदू धर्म में लाश जलाई जाती है, लाश दफनानी पड़ी, ये मजबूरी आ गई। तो ये सारा कुछ कोई भूला नहीं है। किसी का बच्चा 3 साल का बच्चा मतलब गोद में मर गया है, वो अपनी बीवी को नहीं बता रहे कि बच्चा मर गया है, भूख के मारे उसके मारे उन लोग पैदल चले जा रहे हैं। जब आते हैं तब बताते हैं कि बच्चा मर गया है, पुलिस वाले रोकते हैं बच्चा। सोचिए कितनी हृदय विदारक घटना है। और इस तरीके की घटना लोग भूले नहीं हैं, सब कुछ याद है। यहाँ लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, ये मान के चलिए भूखमरी से, ऑक्सीजन की कमी से, किस किस चीज़ से नहीं मरे हैं। और सुनिए, सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। अब सोच लीजिए, ये हिंदू भारत पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान की पावर कॉर्पोरेशन कंपनी से चंदा लिया इन्होंने। हिंदूवादी बात करते हैं, नहीं लेने को तो बीफ कंपनी से भी नहीं वही कह रहे, हिंदूवादी बात करते, मेरी पूरी बात होने हिंदूवादी बात करते हैं। और ये गाय काटने वाली कंपनी जो कि हिंदू की ही है, जैन हैं, हिंदू हैं, यहाँ भारत में योगी बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की 3 बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और जो कि सारी हिंदुओं की हैं, नाम मुसलमानों का दिया गया है, और उनसे चंदा लेते हैं, और चंदा 250 करोड़ रुपए चंदा ले रहे हैं। तो आप सोचिए ये, और यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट, भारत इस वक्त बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है पूरे वर्ल्ड में। तो आप सोचिए ये कहाँ से हिंदू हुए, और क्या हिंदूवाद उनका यहाँ का अलग कहीं का अलग होता है, बताइए। चलिए देखिए, चर्चा हम कर रहे थे, हम थे जौनपुर में। जौनपुर की जो लोकसभा सीट है उसके बारे में तो हमने बता दिया, और इन लोगों से हमने बातचीत की, तो उसमें साफ तौर पर ये जितने लोग हैं विभिन्न जातियों के, ये भी नहीं कि किसी एक जाति के हों, विभिन्न जातियों के हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो सत्ता परिवर्तन की है। और इस सत्ता परिवर्तन में इस जौनपुर की सीट पर इन लोगों के लिए बाबू सिंह कुशवाहा बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं।